आज की क्लास में आप पढ़ेंगे मैजिक ऑफ वोकेबलरी के बारे में। तो आइए आज के क्लास में ध्यान से पढ़िए मैजिक ऑफ वोकेबलरी। इन टुडेज क्लास यू लर्न यूज वोकेबलरी and thereafter your brain doesn't have to think about the proper word where and how to use। आज के क्लास में जो आप वोकेबलरी देखेंगे इसके बाद आपके दिमाग को यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि प्रॉपर यूसेज ऑफ वर्ब कैसे किया जाए। चाहे आप MBA का तैयारी कर रहे हों या फिर बैंक का तैयारी कर रहे हो, उसमें ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं जिसका लगभग मतलब तो सेम होता है लेकिन उसके प्रयोग अलग अलग होते हैं। तो आइए आज देखते हैं हम लोग देखना। आज तक आप लोगों ने जितने तरह का देखना देखा होगा, आज उसमें कुछ इजाफा हो जाए, अच्छा रहेगा। तो देखिए पहला तरह से है सी का मतलब होता है सामान्य रूप से देखना, सामान्य रूप से देखना, सामान्य रूप से देखना। और सी के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। दूसरा है लुक, इसके साथ एट प्रीपोजिशन लगता है, मतलब होता है ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब आप आ जाइए परसीव, इसमें भी एट लगता है, कहीं कहीं नहीं लगता है। अर्थ होता है छूकर देखना, छूकर देखना। फिर आ जाइए गैस, इसमें भी एट लगता है, गेज के साथ एट लगता है। यदि देखने में दिक्कत हो रही हो तो मैं इसको नज़दीक कर दूं ताकि आप लोग आराम से देख सकें। सी समान रूप से देखना, लुक ध्यान से देखना, एट लगता है। उसके बाद परसीव के साथ भी एट लगता है, मतलब होता है छू कर देखना। अब आप आगे आ जाए। गेज मतलब होता है एकटक देखना, एकटक देखना, यानी ध्यान से समझिए इसको, गेज को। यह सिर्फ एक व्यक्ति यदि किसी को देख रहा है एकटक और सामने वाला उसको रिस्पोंड नहीं कर रहा है तो वह वहाँ पर गेज का प्रयोग करेंगे। स्टेयर के साथ भी एट लगता है। इसका अर्थ होता है टकटकी लगा कर देखना, टकटकी लगा कर देखना, लगा कर देखना। और ध्यान रहे कि ये दो तरफा होता है, यानी यदि राम सीता को देख रहा है तो सीता भी राम को देख रही है। ऐसे में आपको स्टेयर का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आता है ग्लेयर, ग्लेयर के साथ भी एट आता है। इसका मतलब होता है गुस्से से देखना, यानी खा जाने वाली नज़र से, गुस्से से देखना। ग्लिम्स, इसके साथ भी एट आता है। इसका अर्थ होता है एक झलक देखना। ग्लिम्स का मतलब होता है एक झलक देखना। ग्लैंस, इसके साथ भी एट आता है, मतलब होता है उड़ती निगाह से देखना। यानी आप ट्रेन वगैरह में सफ़र कर रहे हैं या हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहे हैं, ऐसे में जो आप देखते हैं तो उस पर आपका नज़र टिकता नहीं है। पियर, आँख गड़ा कर देखना। जब आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये एच है कि एन है, तो आप जब आँख गड़ा कर कोई चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं उसको अंग्रेजी में पियर कहा जाता है। वॉच, वॉच का दो अर्थ होता है। एक तो अर्थ होता है कार्यक्रम देखना, कार्यक्रम या टेलीविज़न देखना, टेलीविज़न देखना। टेलीविज़न देखना। और दूसरा अर्थ होता है पहरा देना, पहरा देना। विजिट का मतलब होता है दौरा करना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं उद्देश्य पूर्वक जाकर देखना, उद्देश्य पूर्वक जाकर देखना को हम लोग विजिट कहते हैं। फिर मैं क्लोज से आप लोगों को दिखा दूं ताकि आप लोगों ने उतारने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। सी, लुक, परसीव, गेज, स्टेयर, ग्लेयर, ग्लिम्स, ग्लैंस, पियर, वॉच और विजिट, इसे आप लोगों ने अच्छा तरह से नोट कर लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब इसके आगे
अब नंबर 12 में आ जाते हैं। वर्ड है लुक, एस्केंस एट। ये फ्रेजल वर्ड है जिसका मतलब होता है तिरछी नज़र से देखना। तिरछी नज़र से देखना यानी यदि आप किसी को देख रहे हैं और जब उसका नज़र आपके तरफ आ जाए तो फिर आप अपना नज़र फेर लेते हैं, यानी आप उसको नहीं देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत कराना, यानी तिरछी नज़र से देखना। आप इसे नज़दीक से व्यू कर लेते होंगे। नेक्स्ट देखिए आप नंबर 13 पे ESPY, SP एट, इसका भी मतलब होता है छुपकर देखना, यानी किसी ओट में खड़ा होकर देखना। नंबर 14 पे आ जाइए, ये होता है विजिल। विजिल का मतलब होता है जासूसी के रूप में देखना, जासूसी के रूप में देखना। इसीलिए आप लोग सुने होंगे विजिलेंस के बारे में, विजिलेंट के बारे में। विजिलेंस का मतलब जासूसी रूप में देखना। 15 नंबर पर आ जाइए, ये शब्द है ओगल। ओगल का मतलब होता है कामुकता से देखना, कामुकता से देखना यानी बुरे इच्छा से देखना। नंबर 16 में आइए आप, ये आय है, इसके साथ भी एट लगता है, गूगल ओगल के साथ भी एट लगता है, ध्यान रखिएगा। आय एट का मतलब होता है आँख तड़ेरना, आँख तड़ेरना यानी बचपन में यदि आप मम्मी के साथ कहीं गए होंगे किसी के घर और आप कोई सामान छू देते होंगे तो माँ ने मुंह से मना नहीं किया होगा बेटा सामान मत छुओ, बस आँख से आपको इशारा की होगी कि ऐसा मत करो, और उस टाइट आँख को आप आई एट कह सकते हैं। अब ये 17 नंबर पर है आपको गूगल। ये वाला गूगल नहीं है जो हम लोग यूज़ करते हैं। 18 में है स्क्विंट, 19 में है विंक और 20 में है ब्लिंक। ये जो 4 वर्ड है गूगल टू ब्लिंक, चारों का मतलब होता है आँख मारना, यानी दोनों आँख सही रहते हुए भी एक आँख से किसी को देखना यानी आँख मारना, ठीक है। और आप आ जाएं 21 पर तो पीप शब्द आता है, इसका मतलब होता है छिद्र से देखना, छिद्र से देखना। तो आपने इसे फिर से नज़दीक से क्लोज आई व्यू में देख लें ताकि आपको उतारने में दिक्कत ना हो। आप क्लोज आई व्यू में इसे देख लें अच्छी तरह से। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे 8 अन्य और वर्ड्स हैं जो देखने से ही संबंधित हैं। अब आ जाइए आप 22 पर। 22 में है एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब होता है जांचने के लिए देखना। आप यदि कोई पैथोलॉजिकल रिपोर्ट लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ देखते होंगे एग्जामिनेशन रिपोर्ट लिखा हुआ रहता है, यानी जांचने के उद्देश्य से देखना। 23 इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब होता है मूल्यांकन के दृष्टिकोण से देखना, मूल्यांकन के दृष्टिकोण से देखना। यानी आप लोगों का जो कॉपी बुक्स होता है उसका इवेल्युएशन होता है उसका, और कोई उसमें हम शब्द यूज नहीं कर सकते हैं। 24 में आइए आप, सुपरवाइज मतलब होता है अधिकारी के रूप में देखना। इसी से सुपरवाइजर शब्द बना है, अधिकारी के रूप में देखना। सुपरवाइज से ही सुपरवाइजर बना है। 25 में आइए आप, यह है माइंड। माइंड का मतलब होता है ध्यान देना,
यानी ध्यान देने के लिए देखना। फिर आ जाइए 26 पे, यह नोटिस, इसका भी मतलब होता है ध्यान देना। इस ध्यान देने के पीछे होता है बुरा मानने के लिए ध्यान देना। प्लीज डोंट माइंड, आप लोगों ने कई बार यूज़ किया होगा। और इसका मतलब होता है पॉजिटिव में ध्यान देना, जैसे हर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में यूज़ हो सकता है। जैसे आई नोटिस योर प्रोग्रेस या आई नोटिस योर एक्टिविटी, दोनों के लिए आप कह सकते हैं। 27 में आइए आप बी होल्ड। बिहोल्ड का मतलब होता है विहंगम दृष्टि से देखना। विहंगम दृष्टि मतलब कि आप रेलवे ओवर ब्रिज पर चढ़कर ट्रेनों को जो देखते हैं, दैट इज कॉल्ड विहंगम दृष्टि से देखना। आप 28 पे आ जाइए, गैप। गैप का मतलब होता है आश्चर्य से देखना। कभी कभी कोई चीज़ सुन करके आपका मुंह खुला का खुला रह जाता है, उसी को अंग्रेजी में गैप कहते हैं। और 29 में आप आ जाइए, यह है व्यू। व्यू का मतलब होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना। तो आपने देखा कि सिर्फ देखना के लिए आपके पास अब 29 वर्ड्स हैं। और यदि 29 वर्ड्स देखना के लिए है और आने, पहले मैं इसे क्लोज में एक बार दिखा दूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को उतारने में कोई दिक्कत ना हो, आप इसे आराम से उतार सकें। अब ये 29 वर्ड्स सिर्फ देखने के लिए है। और आने वाले समय में जो आप वोकैबुलरी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे रोने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, हंसने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, चलने के लिए बहुत सारे शब्द हैं। ऐसे में आपके दिमाग को क्यूरियोसिटी महसूस होगा कि इन शब्दों के बारे में हम जानें। तो आज का क्लास यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों तक इसे पहुंचाने के लिए उन्हें भी YouTube चैनल के बारे में जानकारी दें और इस YouTube को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें भी प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।